अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, pktutorial.com की जानिब से मैं हूं शाजिब कमाल। इस क्लास में मज़ीद आगे बढ़ते हैं। इस क्लास में बात करते हैं हेडिंग टैग्स के ऊपर। हेडिंग टैग्स क्या होते हैं और इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है। एक हेडिंग टैग तो आप बात कर चुके हैं जिसे हम H1 के नाम से जानते हैं। H1 ये फर्स्ट लेवल का हेडिंग टैग था। अब दूसरे लेवल की हेडिंग टैग के ऊपर बात करते हैं। तो पहले मैं थोड़ी सी लॉजिक बताता हूँ कि मुख्तलिफ हेडिंग टैग्स का काम क्या होता है और क्यों इन्हें इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरे नंबर का जो हेडिंग टैग होता है वो इसलिए होता है कि जब आप H1 लगाते हैं तो उसके बाद ये होती है मेन हेडिंग। लेकिन आपको पता है कि कभी कभी दूसरे लेवल की हेडिंग भी होती है, इसे सब हेडिंग कहते हैं। फिर तीसरे लेवल की होती है, थर्ड हेडिंग कहते हैं, थर्ड लेवल की हेडिंग कहते हैं। इसी तरीके से सपोज एक मेन हेडिंग हो गई, मेन हेडिंग के बाद एक आपने एक दूसरी हेडिंग लगा दी, फिर तीसरी हेडिंग, सब हेडिंग्स, इस तरीके से आप हेडिंग्स लगा सकते हैं। तो बहरहाल टोटल आपके पास 6 हेडिंग्स होती हैं। टोटल आपके पास 6 हेडिंग्स होती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर एक हेडिंग लगाने जा रहा हूँ, नंबर 2 की हेडिंग, और बहुत सिंपल है। लॉजिक इज़ वेरी वेरी क्लियर। H2 इस तरीके से आप हेडिंग लगा देंगे और उसके बाद इसके अंदर आप लिख देंगे हेडिंग 2, ठीक है ना। डुप्लीकेट डुप्लीकेट। मैं आपको खाली एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ हेडिंग के हवाले से, मेरे ख्याल में आपको बहुत ही सिंपल लगेगा। ये H3 हो जाती है, ठीक है, H3, और ये H4, ये H5, ये H6। ओके, दैट्स कूल। अभी इसे डिलीट कर देते हैं बिकॉज वी जस्ट डोंट नीड दैट। 6 टोटल हेडिंग्स होती हैं, पहले नंबर की ऑलरेडी लगी हुई है, सो वी जस्ट डोंट नीड दैट अगैन एट ऑल। सो ये आपके पास मुख्तलिफ लेवल्स की हेडिंग हो चुकी हैं। नाउ वी जस्ट नीड टू चेक दैट इन अ ब्राउज़र। 5 and the 6, now save it. Now just need to go to the Chrome, and now here it is. आप देख सकते हैं पहले लेवल की हेडिंग है, दूसरे लेवल की है, तीसरे लेवल की है, चौथे लेवल की, इस तरीके से so on continue। अब दूसरी बात जो एक अहम है वो ये मैं आपको बताता चलूँ कि कोई भी H6 को यूज़ नहीं करता। शायद ही कोई शाज़ो नाज़िर हो जो कि H6 के लेवल की हेडिंग को यूज़ करता हो। अदरवाइज़ हम तो एटलीस्ट नहीं करते, हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। H5 H4 तक बहुत है, उसके बाद आपको ज़रूरत ही नहीं आगे जाने की। H4 इज़ इनफ। H4 के बाद यूज़ नहीं की जाती, मतलब H5 इज़ इनफ एटलीस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं हेडिंग्स को, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती हैं साइज़ में। इफ़ यू नोटिस, देखें कितनी छोटी हैं, आपके जनरल टेक्स्ट से भी छोटी हो रही हैं। तो मोस्टली लोग ये यूज़ करते हैं वो, एटलीस्ट अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं H3 से आगे जाता ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी H4 है हमारे पास और ऑप्शंस हैं, तो इस तरीके से कर सकते हैं। एक चीज़ और होती है, ये भी हेडिंग में ही आता है, हॉरिजॉन्टल रूल, इसे कहते हैं HR। इसे सेव कर लें, HR को अब इधर लगा दें, ब्राउज़र में जाएं, ब्राउज़र में जाके इसको रिफ़्रेश कर लें। नाउ यू कैन सी द लाइन। एक हॉरिजॉन्टल रूल, यानी एक पूरी रूल आ गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रूल पूरा एक ड्रा हो गया यहाँ पे। सो जनाब, ये आपके पास एक दूसरा एलिमेंट आ गया है, और मेरे ख्याल में ये भी बहुत सिंपल था, आप समझ गए होंगे। ये भी हेडिंग में आता है। एक्सक्यूज़ मी, सॉरी अबाउट दैट। तो आप इसको, इस लाइन को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो हमने हेडिंग की लाइन हॉरिजॉन्टल रूल लगाया, लेकिन जनरली इसको हेडिंग को और आपके टेक्स्ट को डिवाइड करने के लिए लगाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको इसे साथ ही बताया। सो गाइज, इंशाल्लाह ताला अपन नेक्स्ट क्लास में ज़रा पैराग्राफ के ऊपर बात करेंगे। मुख्तलिफ एलिमेंट्स पैराग्राफ में भी होते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।